सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हमारा जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि अल्टरिंग करता है, चेंज करता है फोकस को एक क्लियर इमेज के लिए जब आप नज़दीक के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो इसको करने के लिए जो सिलियरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और जो हमारा लचकदार लेंस है उसको और ज़्यादा थिकर और ज़्यादा कन्वेक्स कर देते हैं। अच्छा, उम्र के साथ ये लेंस जो है खो देता है, इलास्टिक नेचर को ये खो देता है और उसकी रिजल्ट में एकोमोडेशन जो है वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होती जाती है। जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो एकोमोडेशन है, ये जो फोकसिंग है, शार्पर फोकसिंग, ज़्यादा क्लियर जो इमेज आप नज़दीक की देख रहे हो, वो उम्र के साथ साथ जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो इसमें आपको डिफेक्ट होता जाता है। एक और भी रोल है विटामिन ए का हमारी विजन में, हमारे देखने के लिए। विटामिन ए आर रेटिनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉपर विजन एंड नीडेड फॉर, जो विटामिन ए है यहाँ जो रेटिनल रिक्वायरमेंट है प्रॉपर सही देखने के लिए, वो सेंसरी सेल्स हैं, रॉड ऑन और कॉन जो सेल हैं, कोन सेल्स हैं, जो स्पेशली जो रॉड सेल्स हैं देखने में वो हेल्प करते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो जो कॉर्निया है वो भी हेल्प करता है, उसकी लुब्रिकेशन के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो इसमें कॉर्नियल अल्सर होता है, ज़ख्म हो जाता है, यहाँ ब्लाइंडनेस, बंदा देख नहीं पाता। अच्छा, इस अकोमोडेशन को आप देखेंगे जब ये नज़दीक की आपको कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो आपका लेंस है उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, कन्वेक्स पोजीशन में आ जाता है। किस पोजीशन में? कन्वेक्स पोजीशन में ये आ जाता है। और अगर आप दूर की नज़र देखेंगे तो मसल्स जो है सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और ये कॉनकेव पोजीशन में आ जाता है। किस पोजीशन में आ जाएगा बेटा? कॉनकेव पोजीशन में आ जाएगा। जब आप कोई दूर की चीज़ देखेंगे तो ये कॉनकेव पोजीशन में आ जाएगा।